हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी पूरे देश में एक चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और ये चर्चा है हमारी वंदे स्लीपर के आने के बाद क्या भारतीय रेलवे शताब्दी और राजधानी ट्रेनों को बंद करने वाली है। और इसके ऊपर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो जमकर चर्चाएं हैं वो हो रही है। एंड यहाँ पर फाइनली इसके बारे में जो रेलवे ऑफिशियल है, जो रेलवे के अधिकारी हैं, उनके तरफ से बिल्कुल साफ जो स्टेटमेंट है इस रिप्लेसमेंट को लेकर वो हमें देखने को मिल चुका है। और इस स्टेटमेंट आने के बाद यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि क्या ये दोनों गाड़ियां रिप्लेस होने वाली है वंदे स्लीपर आने के बाद, या फिर ये गाड़ियां नहीं रिप्लेस होगी, और अगर रिप्लेस होगी तो किस तरीके से गाड़ियां रिप्लेस होने वाली है वंदे स्लीपर आने के बाद। ये सारी चीजें जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा बता दिया गया है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। और रेलवे अधिकारियों की इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपके मन में भी जितने डाउट है रिप्लेसमेंट को लेकर वो यहाँ पर सभी पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में, एंड तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों अब वंदे स्लीपर ट्रेनें आने में ज्यादा समय बचा नहीं है और इसीलिए इसको लेकर जो तैयारियां हैं, जो रेलवे अपनी तैयारियां हैं उसको शुरू कर चुकी है। इवन इस गाड़ी को किस किस रूट पर उतारना है इस पर भी जो स्टडी है वो रेलवे करवा रही है कि शुरुआती फेज में ये गाड़ियां किस किस रूट पर चलेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री अश्वनी वैष्णो जी के द्वारा खुद बताया गया है कि शुरुआती फेज में हमें जो 10 वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं वो देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर टोटल 10 रूट पर इनकी जो शुरुआत है वो देश के अंदर होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये 10 रूटों पर चलने वाली हमारी वंदे स्लीपर ट्रेनें पहले से चल रही इन रूटों पर जो राजधानियां हैं उनको बंद करने वाली है, रिप्लेस करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अभी के समय में शताब्दी को लेकर भी जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है कि शताब्दी गाड़ियां भी बंद होने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जो रेलवे अधिकारी हैं, जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या बताया गया है इस रिप्लेसमेंट को लेकर और ये किस तरीके से होने वाला है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों हमारी जो भारतीय रेलवे है वो वंदे भारत एक्सप्रेस के जो स्लीपर वेरिएंट है उसको पेश करने की जो तैयारी है उसमें जुटी हुई है। और हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें देश के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरियस प्रीमियम कमर्शियल ट्रेन बनकर आने वाली है और इसको पूरे देश में काफी बड़े लेवल पर चलाना है। और हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें 200 से 220 kmph पर भी चलने के लिए कैपेबल होगी ट्रैक पर। और इसके लिए जो टेस्टिंग ट्रैक है वो भी राजस्थान के जयपुर में तैयार हो रहे हैं। हमारी जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें होगी उनको लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनको पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे उतारने वाली है। और ऐसा ही इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट हैं उन पर इन गाड़ियों को चलाया जा सके बिना किसी परेशानी के। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो शताब्दी और पहले से चल रही जो राजधानी गाड़ियां हैं उनको बंद करने की तैयारी में है। क्या अब सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन इन सभी गाड़ियों को रिप्लेस करने वाली है और इसीलिए गाड़ी बनाई गई है। और इसके अलावा दोस्तों सवाल ये भी है कि क्या मुंबई में वंदे मेट्रो सर्विस के साथ वंदे भारत नेटवर्क का जो विस्तार है उसका करने का प्लान भारतीय रेलवे बना रही है। तो इन्हीं सभी सवालों के बीच जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो गाड़ियां हैं ये बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेने वाली है। इस सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन के स्लीपर वेरिएंट को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के जो ऑप्शन है उसके तौर पर देखा जा रहा है। और बात कर ले हमारी राजधानी ट्रेनों की, तो हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं वो भी इंडियन रेलवे की प्रीमियम सर्विस में से एक मानी जाती है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नेशनल कैपिटल को स्टेट कैपिटल से जोड़ती है। वहीं दोस्तों चेन्नई आईसीएफ कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक बीजी माल्या ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि कई जगहों पर जहां वंदे भारत गाड़ियां लॉन्च की गई है इसका जो शेड्यूल है वो पहले से चल रही जो शताब्दी एक्सप्रेस है उससे काफी मेल खाता है। इससे पता चलता है कि शताब्दी ट्रेनों की जगह वंदे भारत लाने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बनती है, कहीं ना कहीं दिखती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो शताब्दी और राजधानी ट्रेनों को बंद करने का जो अफवाह है, जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही है, ये यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से फर्जी है। फिलहाल आने वाले कुछ सालों के भीतर ऐसा कुछ भी आपको देश में होता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, यहाँ पर इसको लेकर प्लान ये है कि इसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वंदे स्लीपर और चल रही जो चेयर कार वाली वंदे भारत है उनके साथ रिप्लेस किया जाए। यहाँ पर शताब्दी जो गाड़ियां हैं वो वंदे स्लीपर से ना रिप्लेस होकर चल रही जो वंदे भारत है जिसमें चेयर कार की जो सुविधा है वो अभी हमें देखने को मिलती है उनके साथ रिप्लेस होगी। वहीं हमारी जो चल रही राजधानी गाड़ियां हैं वो आने वाले कई सालों के बाद जो हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन है उसके साथ रिप्लेस होते हुए दिख सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने वाले
निकट भविष्य में, मतलब कि यहाँ पर 2-4 सालों की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और ये चीजें पॉसिबल भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे के पास पैसेंजर का प्रेशर इतना ज्यादा है, पैसेंजर का डिमांड इतना ज्यादा है कि भारतीय रेलवे इतना ज्यादा गाड़ियां चलाने के बाद भी उसको किसी बड़े फेस्टिवल के टाइम पर कंट्रोल करने में नाकामयाब दिखती है। ऐसे में दोस्तों चल रही गाड़ियों को बंद कर वंदे स्लीपर या फिर वंदे भारत को चलाना भारतीय रेलवे के लिए घाटे का सौदा बन जाएगा और इसके अलावा यात्रियों की जो परेशानी बढ़ेगी वो तो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेनें लगातार बढ़ाने का जो प्लान है वो भारतीय रेलवे कर रही है और यही वजह होगा कि वंदे स्लीपर या फिर बड़ी संख्या में अमृत भारत या फिर वंदे मेट्रो आने के बाद भी जो चल रही ट्रेनें हैं उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो गाड़ियां भी चलेंगी और साथ में जो वंदे भारत है, वंदे स्लीपर है और अमृत भारत है, इसके अलावा नई नवेली वंदे मेट्रो है वो भी चलने वाली है। और यहाँ पर एक और डाउट है कि क्या हमारी आने वाली जो 10 स्लीपर वंदे भारत होगी जो कि पहले फेज में आएगी, तो क्या ये 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें राजधानियों को रिप्लेस कर देगी? तो जैसे कि मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि ऐसा भी कुछ भी निकट भविष्य में होने वाला पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारी 10 स्लीपर वंदे भारत आएगी पहले फेज में, उसको अगर राजधानियों के रूट पर भी भारतीय रेलवे चलाती है तो यहाँ पर राजधानी भी चलेगी और साथ में जो हमारी वंदे स्लीपर है ये भी गाड़ी चलने वाली है, अपना सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। वही अगर हम बात कर ले 10 स्लीपर वंदे भारत के रूट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआती फेज में दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली पटना जैसे रूटों पर हमारी जो वंदे स्लीपर है जो कि फर्स्ट फेज में आएगी उनकी शुरुआत भारतीय रेलवे कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अभी एक रूट काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, वो है भोपाल से मुंबई वाला एंड इसके अलावा भोपाल से अयोध्या वाला। तो ऐसे में भोपाल से इन दोनों रूटों पर भी हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन है इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर शुरुआती फेज में दिल्ली से मुंबई वाला जो रूट है हमारे देश की पहली वंदे स्लीपर के लिए, उस पर ये अभी सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो नजर आ रही है। एंड दोस्तों रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको रिप्लेसमेंट पर अपना जो स्टेटमेंट है वो इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि इसको लेकर जो अफवाह है पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा ही उड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो अफवाह है शताब्दी और राजधानियों को बंद करने का, ये इतना ज्यादा वायरल हुआ है, इतना ज्यादा उड़ा है कि ये बात भारतीय रेलवे तक भी पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने अपना बयान जारी किया है और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, जो सारे प्लान है भारतीय रेलवे का, वो यहाँ पर जनता के सामने रखे हैं। और इससे यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है कि आने वाले कई सालों के भीतर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, भारतीय रेलवे ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों अर्निंग भी एक बड़ी वजह होगी जिसके कारण शताब्दी और राजधानियों को भारतीय रेलवे चलाती रहेगी वंदे स्लीपर के साथ साथ, क्योंकि शताब्दी और राजधानियों से भी एक बड़ी संख्या में जो अर्निंग अमाउंट है वो भारतीय रेलवे एनुअली जनरेट करती है। ऐसे में अगर ये गाड़ियां बंद होती है और भारतीय रेलवे सिर्फ निर्भर हो जाती है वंदे स्लीपर, वंदे भारत या फिर अमृत भारत या फिर वंदे मेट्रो के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग ग्राफ है वो भी काफी हद तक डाउन होने वाला है। इसलिए भारतीय रेलवे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसका कमाई कम हो जाए और यहाँ पर भारतीय रेलवे अपने कमाई को बढ़ाने के लिए ही ये जो नई नई गाड़ियां हैं देश के अंदर उसको लेकर आ रही है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि शताब्दी और राजधानियों को रिप्लेस करना कितना सही है और कितना गलत है। और अगर आने वाले 5 या फिर 10 साल के बाद अगर भारतीय रेलवे रिप्लेसमेंट अप्लाई करती है अपने नेटवर्क में तो इसे आम यात्रियों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा इस रिप्लेसमेंट के ऊपर और यहाँ पर जितने आपके डाउट थे वो यहाँ पर सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसको लेकर जो आगे अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।